पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट जानते हैं, इस पीरियोडिक टेबल को 4 डिफरेंट ब्लॉक में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला प्रारंभ होता है एस ब्लॉक, उसके बाद पी ब्लॉक, फिर डी और फिर एस और पी ब्लॉक को हम लोग नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। डी ब्लॉक को ट्रांजिशन और ए ब्लॉक को इनर ट्रांजिशन। तो यहाँ पी ब्लॉक का कंप्लीट क्लास प्रारंभ होने जा रहा है। आपको पहले पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बता दें कि ये पीरियोडिक टेबल के 13 से लेकर 18 ग्रुप्स में प्रेजेंट है। पुराने मतलब अगर नियम से बात करें तो ये रोमन अंक में भी प्रेजेंट है, और रोमन अंक में 3A 4A 5A 6A 7A 7A के बाद 0 ग्रुप। यानी कहने का मतलब ग्रुप को आप दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर इंग्लिश नंबर में रिप्रेजेंट करेंगे तो ये 13, 14, 15, 16, 17 और 18 ग्रुप, और रोमन अंक में बात करेंगे तो 3A 4A 5A 6A 7A और 0। ध्यान देंगे इन ग्रुप के साथ ए लगना ये तब होता है जब कोई एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन एस या पी में जाकर समाप्त होता है। यानी एस और पी ब्लॉक के एलिमेंट के लिए सब ग्रुप ए यानी उसके ग्रुप में ए अटैच होता है। कब बी अटैच होता है? जब उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन डी और एफ में जाता है। तो आप अधिकतर देख रहे होंगे डी ब्लॉक में जो भी ग्रुप प्रेजेंट है सबके ग्रुप के साथ बी अटैच है। तो आप ये बात आज से ध्यान देंगे कि ग्रुप में ए और बी कब लिखा जाता है? जब एस और पी में इलेक्ट्रॉन अंतिम इलेक्ट्रॉन एंटर करता है तो उसके ग्रुप के साथ ए लगता है, और जब डी और एफ में अंतिम इलेक्ट्रॉन जाता है तो उसके ग्रुप के साथ बी लगता है। अब यहाँ पर वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके आधार पर ये रोमन अंक में ग्रुप का डिसीजन हुआ। जैसे इसके वैलेंस सेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके 4, इसके 5, इसके 6, इसके 7, इसके 8, इस तरह से। और यहाँ पर अब हम 13 ग्रुप का बात कर रहे हैं। तो 13 ग्रुप शुरू होता है बोरॉन से, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थाइलियम। तो जिसका आप कोडवर्ड भी बहुत सारा याद कर चुके हैं, बाल गंगाधर तिलक, ये सब के नाम से। उसके बाद यहाँ पर कार्बन, सिलिकॉन, GeSnPb। तो यहाँ पर ये कोडवर्ड काशी जंक्शन प्लम्बम या काशी गए शंकर प्रभु ऐसे कोडवर्ड के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, Sb और बिस्मथ, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब विमान। तो ये बीके या विमान जैसे भी आप कोडवर्ड के रूप में याद रखेंगे। ऑक्सीजन, सेलेनियम, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलैनियम। ये है ओल्ड स्टाइल से डिपो कोडवर्ड से जाना जाने वाला। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एटी। इसमें एटी रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। यहाँ पर नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। तो ये है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो आपको बता दें कि यहाँ पर इतना आपका 11th क्लास का सिलेबस इंक्लूड है। यहाँ से आपका 12th क्लास का ग्रुप 15, 16, 17 और 18 अच्छे से ध्यान देकर हर एक ग्रुप को स्टडी करना है। तो आज के क्लास में आपका ग्रुप नंबर 15 नाइट्रोजन फैमिली के नाम से स्टार्ट हो रहा है, यानी नाइट्रोजन फैमिली। तो नाइट्रोजन फैमिली ये ग्रुप 15 का एलिमेंट्स है। और 5A रोमन अंक में बात करें तो आज से आप नाइट्रोजन फैमिली का डिटेल स्टडी प्रारंभ कर रहे हैं। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 का एलिमेंट्स है, और इन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया जाए। नाइट्रोजन का 7 मतलब यहां पर आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं हीलियम 2s2 2p3।
इन सभी का कॉन्फ़िगरेशन जरा ध्यान से आप अध्ययन करेंगे और फिर कुछ हम पूछने जा रहे हैं जो बताएंगे। सबके वैलेंस शेल पर ध्यान दीजिए और वैलेंस शेल पर ध्यान देकर बताइए टोटल कितना इलेक्ट्रॉन है सबके वैलेंस शेल में। टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। ये टोटल वैलेंस शेल को रिप्रेजेंट करता है। वैलेंस शेल आउटर मोस्ट ऑर्बिट को रिप्रेजेंट करता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट के लिए बोला जाता है। तो यहां पर ये आपका वैलेंस शेल। ऐसे अब आपको बता दें कि इन सभी के लिए भी अगर यहां पर चलेंगे तो 2p1 2p2 2p3 2p4 2p5 2p6। तो यहां पर इस पूरे p ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन का बात करें तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूरे p ब्लॉक के एलिमेंट का होगा NH2। यहां से स्टार्ट हुआ है NP1 2p1 3p1 4p1 5p1 6p1। ये है 2p2 3p2 4p2 ये सब आएगा इसमें। यहाँ लास्ट में 2p6 तो ये 3p6 ये 4p6 यानी जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया पूरे p ब्लॉक के एलिमेंट का NH2NP126। ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन। हम सिर्फ आज नाइट्रोजन फैमिली के बारे में बात करेंगे। नाइट्रोजन फास्फोरस sp और बिस्मथ ये है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स जिसके आउटर कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसके आउटर ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी इसकी वैलेंसी 3 होती है। लेकिन ये कभी कभी जैसे आगे डी ब्लॉक भी इन्वॉल्व होता है। जैसे नाइट्रोजन केवल NCl3 NH3 बनाता है लेकिन फास्फोरस PCl3 के साथ साथ PCl5 भी बनाता है। तो सारे क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। इनिशियल स्टेज से हम लोग स्टार्टिंग करने जा रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नाइट्रोजन फैमिली में सबसे पहला फिजिकल स्टेट। आपको बता दें कि नाइट्रोजन फैमिली में एक अकेला नाइट्रोजन केवल गैसियस स्टेट में पाया जाता है। बाकी सब जो है सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। फास्फोरस AS XB और बिस्मथ ये सब का स्टेट जो है वो सॉलिड है और ये एक अकेला गैस स्टेट में पाया जाता है। इसमें जो नाइट्रोजन है ये नाइट्रोजन इस इन्वायरमेंट में कितना परसेंट पाया जाता है? लगभग 78-80% ये पाया जाता है और 78% बल्कि 78 ही लेकर चलिए। और उसके बाद इसमें सबसे ज्यादा कोई रिएक्टिव एलिमेंट है तो वो है फास्फोरस। व्हाइट फास्फोरस इस पांचों में सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। तो 3.4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपने कंप्लीट किया। फर्स्ट इसमें कौन सा एलिमेंट गैस स्टेट में पाया जाता है, कौन कौन सॉलिड स्टेट में पाया जाता है, which of the following elements are found in solid state? Option phosphorus Sp bismuth all। उसके बाद नाइट्रोजन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन 78। उसके बाद आप which of the following elements are more reactive in nitrogen family? तो इस तरह से आपका नाइट्रोजन फैमिली का फिजिकल स्टेट मतलब इस धरती पर इस नेचर में कैसे पाया जाता है। तो ये मतलब सॉलिड फॉर्म में और ये केवल एक अकेला गैसेस फॉर्म में, जिसका आगे कल के क्लास में पूरा जवाब दिया जाएगा अच्छे से कि नाइट्रोजन गैसेस स्टेट में ही क्यों पाया जाता है, बाकी सब सॉलिड स्टेट में क्यों पाया जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर स्टेट आ रहा है नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी फिजिकल प्रॉपर्टी में, जहां पूरा डिटेल में मिलेगा। शुरू हो रहा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस तो आप अच्छे से समझते हैं किसी ग्रुप में, क्योंकि एक तरह से हम पूरे ग्रुप का स्टडी कर रहे हैं। जैसे जैसे एलिमेंट टू एलिमेंट हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर केवल न्यूक्लियस के बाद यानी इसमें केवल 2 ऑर्बिट शामिल है, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 5, इसमें 6। तो कहने का मतलब है कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, जैसे सपोज दैट नाइट्रोजन, ये है नाइट्रोजन का केवल 2 ऑर्बिट। फास्फोरस, तो फास्फोरस न्यूक्लियस के बाद 3 ऑर्बिट मिलेगा। एस अगर हम बात करें तो ये न्यूक्लियस के बाद कितना ऑर्बिट लेकर आएगा, 4 ऑर्बिट। तो लगातार
ऑर्बिट की संख्या बढ़ रही है, यानी when we go top to bottom in a nitrogen family, then number of orbit increases and the distance of electron from nucleus increases, यानी आउटर ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है उसका न्यूक्लियस से डिस्टेंस लगातार बढ़ता जाता है। तो आप ही बताइए, क्या ये न्यूक्लियस उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से इस आउटर ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा? नहीं। तो नहीं करेगा, तो सबसे छोटा साइज का कौन होगा? नाइट्रोजन। उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और सबसे बड़ा साइज का कौन होगा? बिस्मथ। तो यहाँ पर बहुत तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एटम हैज स्मॉलेस्ट साइज इन नाइट्रोजन फैमिली? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज हाईएस्ट एटॉमिक साइज इन नाइट्रोजन फैमिली? राइट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक साइज इन नाइट्रोजन फैमिली। करेक्ट ऑर्डर क्लियर? ये भी कॉन्सेप्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जब हम नाइट्रोजन फैमिली में एलिमेंट टू एलिमेंट टॉप टू बॉटम जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। क्यों? व्हाई एटॉमिक साइज इंक्रीजेस व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप? तो हम बताएंगे कि व्हेन वी गो टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस बिकॉज़ नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेस एंड द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस इंक्रीजेस, देयरऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीजेस, हेंस एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। क्लियर? तो एटॉमिक साइज समझ में आ गया आप लोग को? तो बता दीजिए, ये तीर पर क्या लिखना चाहिए? तीर पर, तीर का डायरेक्शन बढ़ने की तरफ है कि घटने की तरफ? बढ़ने की तरफ। तो एटॉमिक साइज इंक्रीज। अब हम बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल का। बहुत ही मतलब अभी कुछ ही दिन पहले हम आप लोगों को आयनाइजेशन पोटेंशियल पढ़ाए। आज फिर आयनाइजेशन पोटेंशियल समझाते हुए आपको बता दें आप सभी स्टूडेंट को कि जैसे हम आज नाइट्रोजन फैमिली का प्रारंभ किए हैं, एकदम टू कॉपी वैसे ही चारों फैमिली का, यानी नाइट्रोजन फैमिली। एक चीज और बता दें यहाँ कि पी ब्लॉक के सारे ग्रुप के एलिमेंट का स्पेसिफिक नेम है। जैसे इसको हम लोग कहते हैं बोरॉन फैमिली, इसको कार्बन फैमिली, इसको नाइट्रोजन। नाइट्रोजन फैमिली का एक और नेम है निकोजेन, पॉइजन प्रोड्यूसिंग ग्रुप। जितना भी इस धरती पर पॉइजन है सब नाइट्रोजन फैमिली से ही बनाया जाता है, और ये निकोजेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद ऑक्सीजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली कैल्कोजेन। अब ये आप तुरंत जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट पढ़े, उसमें आप कॉपर का ओर्स याद किए, कॉपर पाइराइड। तो कॉपर पाइराइड क्या है? सल्फाइड ओर्स है। ठीक है? हम बात करते हैं एल्युमिनियम के बॉक्साइड ओर का, जिसका फार्मूला होता है A2O3। तो A2O3 बॉक्साइड ओर जो आप बोलते हैं वो क्या है? ऑक्साइड है एल्युमिनियम का। तो हम ये सब क्यों सुना रहे हैं? ध्यान दिए जाए, क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि ये सब ऑक्साइड ऑक्सीजन फैमिली के कंपाउंड है। सल्फाइड और सल्फर ये ऑक्सीजन फैमिली में ही प्रेजेंट है। तो ऑक्साइड और सल्फाइड और ये सब मतलब इस फैमिली के ही एलिमेंट के कंपाउंड द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसको कैल्कोजेन बोलते हैं। इसको हाइड्रोजन को हाइड्रोजन फैमिली, क्योंकि ये हाइड्रो का मतलब सॉल्ट फॉर्मिंग होते हैं, इसलिए इसको हाइड्रोजन फैमिली। और ये तो आप जानते ही हैं नोबेल गैस फैमिली के नाम से रहता है। तो हम आयनाइजेशन पोटेंशियल का बात कर रहे थे। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है? ये है आपका एक एटम जिसके आउटर ऑर्बिट में यहाँ इलेक्ट्रॉन है, और ये भी एक एटम है जिसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ है। अब आप ही बताइए आयनाइजेशन पोटेंशियल, पहले डेफिनेशन एक बार फिर से अपने माइंड में ला दीजिए। किसी गैस स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी की जरूरत होती है, जितने एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे आयनाइजेशन पोटेंशियल कहते हैं। आपको अच्छे से पता है कि हर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस द्वारा एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है। ये बात अलग है, जो सबसे नजदीक होता है वो ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, जो सबसे ज्यादा दूर होता है सबसे अधिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना होता है। लेकिन हर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा होता है। तो यहाँ जब ऐसा कॉन्सेप्ट है तो निश्चित है कि इलेक्ट्रॉन निकालने जाएगा तो एनर्जी लगेगा। तो द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस टर्म इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल।
किसी गैसेज स्टेट में स्थित एटम के आउटर ऑर्बिट से एक इलेक्ट्रॉन निकालने में जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है उसे आयनेशन पोटेंशियल कहते हैं। अब आप भी बताइए कि ये छोटा एटम है और ये बड़ा एटम है, इलेक्ट्रॉन निकालने जाएंगे, कहाँ एनर्जी ज्यादा लगेगा? यानी आपको पता है एटॉमिक साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनेशन पोटेंशियल, यानी जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ता है आईपी का मान घटता है। तो यहाँ पर सबसे हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा? उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे कम। क्वेश्चन, in nitrogen family, nitrogen has highest value of IP. Why? Due to a smaller in size. Don't sort. In nitrogen family, bismuth has highest value of lowest value of ionization potential. Why? Because it is bigger in size. Write the correct order of ionization potential in nitrogen family. नाइट्रोजन फैमिली का आयनिक पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर बताइए। तो सबसे अधिक क्या होगा? नाइट्रोजन, उससे कम, उससे कम, उससे कम Sp और सबसे कम। लास्ट टॉपिक आज के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? देखिए हर एक टर्म आएगा, लेकिन इस ब्लॉक में आपको हर एक टर्म को ये मानते हुए समझाया जाएगा कि आप नहीं जानते, लेकिन उसके बाद के ब्लॉक में केवल हेडिंग दिया जाएगा और डायरेक्ट उसका ऑर्डर, क्योंकि आपको उतना नॉलेज हो चुका है। लेकिन इस फैमिली में हर एक टर्म को समझाते हुए हम लेकर चलेंगे। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? एक कंपाउंड है HCl, शेयरिंग किया एक इलेक्ट्रॉन और ये अपना 7 इलेक्ट्रॉन लाया और यहाँ शेयरिंग हो गया, बॉन्ड बनने के लिए बन गया, लेकिन ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन ये H की ओर से Cl की ओर ज्यादा खिसक गया। यानी कहने का मतलब है कि HCl एक मॉलिक्यूल है जिसमें ये शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन Cl की ओर अधिक अट्रैक्ट हो जाता है, जिसके कारण H और Cl में Cl पर स्लाइटली नेगेटिव और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी मॉलिक्यूल में, ध्यान दीजिए, किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन का किसी एटम की ओर खिसक जाना ही यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो द पावर ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ, यानी किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के द्वारा खींचने की क्षमता को अपनी ओर खींचने की क्षमता को कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से, किसी बॉन्डेड पेयर इलेक्ट्रॉन को किसी मॉलिक्यूल में किसी एटम के द्वारा खींचने की क्षमता को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो मान लीजिए यहाँ पर ये एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाया है, ये भी एटम किसी के साथ बॉन्ड बनाया है और ये भी। अगर शेयरिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करता है? न्यूक्लियस, ठीक है, और तीनों के साथ सेम एटम आ रहा है। सपोज दैट हाइड्रोजन ही रिएक्शन कर रहा है NH3 PH3 SH3 SBH3 BH3, तो H के इलेक्ट्रॉन को N ज्यादा तेजी से खींचेगा कि P खींचेगा कि S खींचेगा? कौन? एकदम सही जवाब। तो साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता घटेगी। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में नंबर 1 पोजीशन होगा नाइट्रोजन। यानी कॉन्सेप्ट भी है वही आईपी वाला, जस्ट लाइक कि एटॉमिक साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है, तो साइज बढ़ने पर इस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू घटेगा। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, AS, Sb और बिस्मथ में सबसे अधिक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का कौन होगा? उससे कम, उससे कम और सबसे कम होगा। तो ये था आपका आज का क्लास, जिसमें आप फिजिकल प्रॉपर्टी के